कक्षा 9 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल हिंदी वीर आप सभी का स्वागत करता है। विद्यार्थियों, साखी नामक पाठ कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 पद तक आपको पढ़ा दिया गया है। 7वां पद है। पद क्या है 7वां? कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेग लेउ बुझाए। विद्यार्थी, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हिंदी वीर यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। कबीरदास जी कहते क्या हैं? कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, और हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगुले बिझाए। चित्त चमकिया, चित्त चमकिया का मतलब होता है हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाना। चित्त माने होता है हृदय, चमकिया माने होता है प्रकाश, यानी हृदय में ज्ञान की ज्योति या ज्ञान का प्रकाश जग जाना। और चहु माने चारों, दिस माने दिशा, लागी माने लगी है, लाई, लाई का मतलब होता है अग्नि, यहाँ पर अर्थ है। फिर हरि माने ईश्वर, सुमिरन माने होता है याद, हाथ माने हाथ, घड़ा माने घड़ा, बेग माने होता है शीघ्रता के साथ, लेव माने लेकर के, बुझाई माने होता है बुझा देना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। सभी दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, और मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ पड़ रही हैं। और अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं संत कबीरदास जी? कि तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही विषय वासनाओं की आग को क्या करो? बुझा दो। अर्थात ईश्वर के नाम स्मरण से ही इस विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। 8वां पद क्या है? अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभणिया झाला पड़या राम पुकार पुकार। अंसड़िया का मतलब होता है आंखें, झाई पड़ का मतलब कमजोर हो जाना, पंथ माने रास्ता, निहार निहार माने होता है देख देख कर, जिभणिया माने जीभ, छाला माने छाला, पड़या माने पड़ गया है, राम पुकार पुकार। संत कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का रास्ता देखते देखते, ईश्वर का पथ देखते देखते आंखें अब कैसी हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं। यानी ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखें अब कैसी हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं। और राम का नाम पुकारते पुकारते या राम का नाम लेते लेते जीभ में छाला पड़ गया है। आगे क्या है विद्यार्थियों? झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबै ना काल का कछु मुख में कछु गोद। संत कबीरदास जी इस संसार को मोह माया रूपी बताया है। ये संसार कैसा है? मोह माया रूपी है, अर्थात संसार यह मिथ्या है, झूठा है संसार। झूठे सुख को सुख कहे मानत है, मन मोद माने होता आनंदित कर। यह मानव, कबीरदास जी कहते हैं संसार के मानव झूठे सुख को ही वास्तविक सुख समझ रहा है, और यह मान करके मन ही मन में मोद माने आनंदित हो रहा है। और जगत माने संसार, चबैना माने होता है जैसे कोई चबैना, चबाने, चावल गेहूं या अन्य जो चबाने वाली चीज है। काल का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर वो यमराज वाला काल है। काल मतलब समय भी होता है। कछ मुख में कुछ गोद, यह संसार चबैने की भांति है, जो काल के मुख में कुछ जा चुका है और कुछ जो है उसके मुख में जाने वाला है।
10वां पद क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। संत कबीरदास जी कहते हैं, यानी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है इस पद में, या कह सकते हैं कि अहंकार को ईश्वर के साक्षात में बाधक बतलाया गया है। कबीरदास कहते क्या है? जब मैं मने अहंकार, तब हरि मने ईश्वर नहीं। जब तक मेरे हृदय में, जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी, अहम की भावना थी, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। अब हरि हैं हम नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, सच्चाई का ज्ञान हो गया है मुझे, अब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर का मैंने साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर की वास्तविकता को मैंने जान ली, तो ये संसार से सारा अंधकार, सारी दुविधाएं, सारी उलझने अब कैसी हो गई हैं? मिट गई हैं, समाप्त हो गई हैं। आगे 11वां पद क्या है? साखी नामक पाठ कबीरदास जी का लिखा हुआ। कबीर कहा गरबियो, ऊंच देखी आवास, काल्हि परियों भवै लोटना, ऊपर जामई घास। कबीरदास जी इस पद में बताया है कि मनुष्यों को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे स्वयं के ऊंचे ऊंचे मकान हो, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या है बता रहे हैं। कबीर कहा गर्भियो, गर्भियो माने गर्व करना, ऊंचे देख, आवास का मतलब मकान। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे ऊंचे आवास यानी ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके कभी भी मानव को अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि काल परियों भवे रोड, भवे माने होता भूमि, कल परियों माने होता आने वाला समय, लोटना माने समाप्त हो जाएगा, ऊपर जामे घास, क्योंकि आने वाले समय में ये जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं ये जमीन में मिल जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? घास जाम जाएगी। इसलिए कभी भी मानव को अहंकार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर भी करिए और अपने सहपाठियों, इष्ट जनों से इसको सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए, हिंदी यूट्यूब चैनल को। तब बहुत ही जल्द अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप कक्षा को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे।